इस सदन में हर 2 वर्ष के बाद कुछ भावुक पलों में डुबो देता है। इस विशेष अवसर पर आपने मुझे अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, सदन के अंदर अनेक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ हैं जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। लेकिन ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा, आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से हमारे उपसभापति जी हरिवंश जी विदाई ले रहे हैं। हरिवंश जी को लंबे समय तक इस सदन में अपनी जिम्मेवारी निभाने का अवसर मिला है। बहुत ही मृदुभाषी, सदन को चलाने में सबका विश्वास जीतने का निरंतर जिन्होंने प्रयास किया, और मैंने देखा है कि संकट के समय ज्यादातर उपसभापति के ही जिम्मे आ जाता है कि भाई आप संभाल लेना जरा, तो उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है
सबको जान भी लेते हैं, भली बात ही जान लेते हैं, लेकिन उनका भी योगदान। और जब भी, और मैंने देखा कि जब सदन का समय नहीं होता है तो देश के कोने में कहीं न कहीं वो यूथ के साथ मिलना जुलना, देश की परिस्थितियों के संबंध में उनको अवगत कराना, उनमें एक देश के प्रति संवेदनाएं पैदा करने का वो निरंतर काम। वे कलम के धनी तो है ही हैं, लेकिन कर्म कठोर के नाते भी मैं कहूंगा कि उन्होंने भारत के हर कोने में जाकर आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य विनोद व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे आठवले जी हैं जी, सदाबहार है। आठवले जी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को खोट महसूस नहीं होगी, वो व्यंग्य विनोद भरपूर परोसते रहेंगे। जब ये पूरा भरोसा है। आदरणीय सभापति जी, सदन में से हर 2 साल के अंतराल के बाद एक बड़ा समूह हमारे बीच से जाता है, लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जो नया समूह आता है उनको बाकी जो लंबे समय से 4 साल से बैठे हुए साथी हैं, अनुभव है, नए लोगों को तुरंत उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और इसलिए एक प्रकार से यहाँ की जो विरासत है वो कंटिन्यू प्रोसेस हमेशा रहती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। मुझे पक्का विश्वास है कि जिनको इस बार जाना नहीं है वो भी जो नए माननीय सांसद आएंगे उनको उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनका योगदान भी सदन को और समृद्ध करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, हम लोग जानते हैं कि जीवन में या सार्वजनिक जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना होता है तो परिवार के लोग बैठ करके मन बना लेते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे ऐसा करो, उनसे जरा पूछ लीजिए, एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए किसी वरिष्ठ से। और घर में वरिष्ठ नहीं तो कहेंगे मोहल्ले में देखो भाई वो काफी अनुभवी है, जरा उनसे पूछ लो एक बार उनका मन क्या करता है। अगर कोई बीमार है तो भी कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एक और डॉक्टर से जरा ओपिनियन ले लो। सेकंड ओपिनियन का बहुत महत्व होता है। मैं समझता हूँ हमारी संसदीय प्रणाली में इस सेकंड ओपिनियन की बहुत बड़ी ताकत रही है। एक सदन में कुछ निर्णय होता है, दूसरे सदन में फिर आता है सेकंड ओपिनियन के लिए। अगर इस सदन में होता है तो उस सदन में जाता है सेकंड ओपिनियन के लिए। और ये सेकंड ओपिनियन उस सारी बहस को, उस सारे निर्णय प्रक्रिया को एक बहुत बड़ा नया आयाम दे देती है। और वो मैं समझता हूं कि हमारी निर्णय प्रक्रिया को समृद्ध करती है। तो इसलिए सदन में जो माननीय सांसद बैठते हैं उनके लिए एक खुलापन रहता है कि भाई चलो इस सदन में नहीं तो उस सदन में एक अच्छा ओपिनियन नया आएगा, उस सदन में नहीं तो इस सदन में एक नया ओपिनियन आएगा। तो ये सेकंड ओपिनियन ये हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो जिस विरासत को हमें संभालना हमारे जो माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं उनका तो योगदान रहा ही है। और इसके लिए भी मैं उनका साधुवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, जो हमारे माननीय सांसद विदाई ले रहे हैं, बहुत आने वाले दिनों में तो शायद ये अवसर रहने वाला ही नहीं है
लेकिन ये माननीय सांसद ऐसे हैं कि जिनको पुराने संसद के भवन में भी बैठने का मौका मिला और नए संसद भवन में भी बैठने का मौका मिला। उनको दोनों इमारतों में उनको राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना योगदान देने का अवसर मिला है और उनके कार्यकाल में ही उनको इस नए सदन के निर्माण प्रक्रिया में और नए सदन की निर्णय प्रक्रिया में भी हिस्सा बनने का अवसर मिला है। वो एक विशेष उनके जीवन में याद रहेगी, नई स्मृति रहेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी माननीय सांसदों के, और मैं मानता हूं कि ये सदन अपने आप में एक बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्र जीवन की कई बारीकियों से परिचित होने का अवसर सदन में प्राप्त होता है। एक प्रकार से हमारी यहां शिक्षा भी होती है, हमारी दीक्षा भी होती है। ये 6 साल यहां जो रहने का अवसर मिलता है वो जीवन को घड़ने का, राष्ट्र जीवन के घड़तर में योगदान का तो महत्व है ही है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन स्वयं के जीवन को घड़ने का भी एक अमूल्य अवसर होता है। और इसलिए जब माननीय सांसद यहां आते हैं, उस समय की उनकी जो भी सोच समझ और क्षमता है, जब जाते हैं तो अनेक गुना वो बढ़ती है, उसका विस्तार होता है, अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे हैं। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूं, साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी भी अपने विचार रखे। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूँ। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुनकर आते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते, रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते, जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूँ। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद साथियों के साथ मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ जो बातें बोली जाती है ये हमको सीखने लायक है, क्योंकि मैं कम से कम 39 साल असेंबली में था और उसके बाद में यहाँ भी अब 20 साल होने आया। मोर और लेस मेरा 54-55 साल चल रहा है और इसमें कोई घटोती नहीं हुई। तो हम कोशिश करें कि यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं और मैंने ये अनुभव हासिल किया। सभापति जी, अपने पूरे संसदीय जीवन में मैंने सदन में नियमित रूप से उसे उपस्थित रहने और चर्चाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ अटेंड करने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए कि हमको कुछ अनुभव मिलता है अलग अलग राज्यों से आए हुए नेताओं से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से, अलग अलग अपने जो कुछ भी अनुभव है वो अनुभव भी यहाँ पर वो बताते हैं, तो वो सीखने लायक रहता है। और मैं हालांकि 54 साल मुझे कंप्लीट हो गए तो भी मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीखकर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूँ। उच्च सदन में मेरा बहुत सा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। मैं इस मत का हूँ कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है, ताकि उच्च सदन समाज को और देश को बेहतर संदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले श्री HD देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहाँ उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो HD देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूँगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे DMK के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा, आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर KTS तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता,
न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूं, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतम कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को ये सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने, सदन के सामने रखते थे। उसी ढंग से साकेत गोखले, वो भी एक विद्वान है, युवा है, उसने भी बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड खत्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। सर, अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों का भी बराबर की भूमिका होती है। संसदीय समितियों में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इस पर सभी लोग गंभीरता से सोचकर एक होकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते, कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन 3 दिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज़्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी ये है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे।
गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज़्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं। और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और हम सभी एक होकर, भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे, ऐसा मेरे विचार आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Now, Honorable